क्या ओशो एक आध्यात्मिक क्रांतिकारी थे या विवादों में घिरे एक सेक्स गुरु? क्या वो दुनिया को आत्मज्ञान का रास्ता दिखा रहे थे या अराजकता का? आज के इस लेख में जानिए उस इंसान की कहानी जिसे उसके अनुयायी भगवान कहते हैं और आलोचक विवादों का पिटारा। ओशो, जिनका असली नाम चंद्रमोहन जैन था, 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे गदरवारा में जन्मे। बचपन से ही वे बहुत जिज्ञासु थे। सवाल पूछना उनकी आदत थी। 1951 में बीए करने के बाद जब वो जबलपुर के हितकारनी कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ने गए तो वहाँ के एक प्रोफेसर से उनकी बहस इतनी बढ़ी कि या तो ओशो रहते या वो प्रोफेसर। अंत में कॉलेज ने ओशो को जाने को कहा। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं मानी गई थी। ओशो की पढ़ाई तो पूरी हुई, लेकिन उनकी सोच अब सामान्य दायरे के बाहर निकल चुकी थी। 1957 में रायपुर विश्वविद्यालय में प्रवक्ता बने और फिर 1960 में जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर। लेकिन उनका असली जुनून था जनता के बीच जाकर अपने विचार रखना। वो पूरे भारत में घूम घूम कर राजनीति, धर्म और सेक्स जैसे मुद्दों पर खुलकर बात करते थे। यह सब उस समय की रूढ़िवादी सोच को चुनौती देने जैसा था। आखिरकार उन्होंने प्रोफेसर की नौकरी छोड़ दी और आध्यात्मिक गुरु बन गए। ओशो ने हमेशा पारंपरिक धर्म की आलोचना की। वो कहते थे, धर्म आज के समय में नियंत्रण का एक तरीका बन चुका है जो लोगों को बांटता है, जोड़ता नहीं। उन्होंने पूर्वी दर्शन और पश्चिमी मनोविज्ञान का एक अनोखा मिश्रण तैयार किया। फ्रायड के विचारों को भी उन्होंने अपने अध्यात्म में जोड़ा और सेक्सुअल लिबरेशन की खुलकर वकालत की। एक ऐसा कदम जो उन्हें सेक्स गुरु की छवि में ढालने लगा। उनकी बातों की खासियत थी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझाना। इसलिए लेखक खुशवंत सिंह ने कहा, ओशो भारत के सबसे मौलिक विचारकों में से एक हैं। 1970 के दशक में ओशो ने पुणे में अपना आश्रम बनाया, जहां दुनिया भर के लोग ध्यान सीखने आते थे। यहाँ उन्होंने अपने अनुयायियों को नया नाम दिया, महिलाओं को माँ और पुरुषों को स्वामी। उनका मानना था कि हर महिला में मातृत्व है और हर पुरुष में नेतृत्व। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई माँ आनंदशिला से, एक युवा तेज दिमाग लड़की जो बाद में उनके संगठन की सबसे ताकतवर महिला बन गई। 1981 में ओशो अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने ओरेगन में रजनीशपुरम नाम का शहर ही बसा दिया। यह जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही विवादित भी। रजनीशपुरम का निर्माण स्थानीय सरकार को पसंद नहीं आया। ओशो और उनकी टीम पर अवैध गतिविधियों, हथियारों के जमावड़े और यहाँ तक कि जैविक हमले तक के आरोप लगे। 1985 में ओशो को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। उन्होंने करीब 21 देशों में शरण मांगी, लेकिन लगभग हर जगह उन्हें ठुकरा दिया गया। आखिरकार वो भारत लौटे और पुणे के अपने पुराने आश्रम में रहने लगे। 19 जनवरी 1990 को ओशो का निधन हो गया। सरकारी तौर पर कारण बताया गया हृदय गति का रुक जाना, लेकिन उनके करीबियों का कहना है कि उन्हें धीमे जहर दिए जाने के सबूत मिले थे जब वो अमेरिका के जेल में थे। मां आनंदशिला को बाद में जेल भी हुई, लेकिन ओशो की मौत का सच आज भी एक रहस्य बना हुआ है। उनकी समाधि पर लिखा है, नेवर वन नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट बिटवीन December 11, 1931 to January 19, 1990। ओशो ने जो विचार दिए वो आज भी कई लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी किताबें 60 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हुई हैं। संभोग से समाधि तक जैसी किताबों ने भारतीय समाज की सोच को झकझोर कर रख दिया था। वे मानते थे कि व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से जुड़ना चाहिए, बिना किसी संस्था या धर्म के सहारे। तो क्या ओशो एक असाधारण गुरु थे जिन्होंने दुनिया को एक नजरिया दिया, या फिर एक विवादित व्यक्तित्व जिसने जानबूझकर समाज को उकसाया? जवाब आपके सोचने के नजरिए पर निर्भर करता है। अगर आपको ये कहानी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आप ओशो को किस रूप में देखते हैं, भगवान, रहस्य या सिर्फ एक सोच।